चलिए, join your hands, close your eyes, start chanting Omkar. साईराम। तो सबसे पहले हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे, ये बताइए। मैम सबसे अच्छा साईराम, प्लीज। सबसे पहले हम क्विज करेंगे। ठीक है, मैंने इस पाठ से संबंधित आपको कठिन शब्दार्थ सब करवा दिए थे। चलिए, चलिए, कौन पढ़ेगा? पढ़िए। यस मैम। इनसे इनमें से क्या पर्यायवाची शब्द है? पर्यायवाची मतलब समानार्थी। यस मैम। आकाश, पुष्प, सुमन, इतरु क्या है? मैम सुमन। मैम तरु। मैम तरु। तरु। यह शब्द, यह सही है। तरु पेड़ का एक पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अब अगला कौन पढ़ेगा? कविश। कविश, कविश क्लास में है? हाँ, पढ़िए बेटा दूसरा वाला। तीनों भाई किसी नहीं, किस कल घर घर। ओके, उत्तर सही है। तीनों भाई घर की तलाश में निकले थे। ठीक है, नेक्स्ट। बोलिए कौन पढ़ेगा कविश के बाद? बताए। पढ़िए, विधि विधि विधि। बारिश से बचने के लिए भाइयों ने किस पेड़ का पत्ता तोड़ा? केला। बारिश से बचने के लिए केले का पत्ता तोड़ा। सी सब में यह सही है। बी वाला ठीक है, यह सही है। बारिश से बचने के लिए भाइयों ने केले के पेड़ का पत्ता तोड़ा, बिल्कुल सही। केले के पत्ता तोड़ा है। पहले भाई ने किसके नीचे घर बनाया? आम। अब चौथा कौन बताएगा मुझे? चौथा आयुषी। आयुषी बताइए। चलिए, अच्छा ठीक है। इनमें से किस पेड़ का उपयोग दवाई बनाने में किया जाता है? नीम, अंगूर, केला, बांस। बताइए। नीम। बिल्कुल सही, यह सही है। नीम के पेड़, फल, पत्ती, छाल आदि सबका उपयोग दवाई बनाने में किया जाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट कौन बताएगा? माधव। माधव बताइए। माधव बताइए। माधव। सबसे पहले तीनों पेड़ के नीचे बैठे। आम, केला, नारियल।
किस तीनों भाई किस आम। सही है, यह सही है। सबसे पहले तीनों भाई आम के पेड़ के नीचे बैठे। वेरी गुड। ठीक है, अब आप सबने इसके आंसर्स तो बता दिए। अब हम चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। अब एक काम करेंगे, सारे बच्चों के सामने एक प्रश्न आएंगे कुछ, अब इनके उत्तर बताइए और इनके उत्तर आपको बताइए। पहला वाला प्रश्न कौन पढ़ेगा? मैम अंशमीना। अंशमीना पहले बोलिए, सॉरी। तीनों भाई किस चीज की तलाश में निकले थे? तीनों भाई फल की तलाश में निकले थे। दूसरा उत्तर कौन बताएगा? कुशाग्र। मैम शिवन्या। कुशाग्र, कुशाग्र। सबसे पहले तीनों भाई किस पेड़ के नीचे बैठे? सबसे पहले तीनों भाई आम की पेड़ के नीचे बैठे। ठीक है, तीसरा बोलिए। तीसरा शिवन्या। शिवन्या। यस मैम। मैम वो दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन। किसको किसको नहीं दिखाई दे रहा है? पीहू, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस मैम। ठीक है, तीसरा प्रश्न मुझे पढ़ना। दे रहा है। मुझे मतलब मैं कौन? नाम बोलिए बेटा। माधव। मानसी को भी देख। माधव आपका? मेरे को दिखाई दे। माधव पढ़िए। अच्छा, युवराज। बेटे भाई। छोटे भाई। छोटे भाई ने छोटे भाई ने नारियल के पेड़ से क्या बनाने का नहीं सोचा? क्या बनाने का नहीं सोचा? बताइए, इन चारों में से क्या बनाने का नहीं सोचा उसने? हाँ बताइए। मैम ये लास्ट वाला ना मैम। खट्टिया, हाँ चलिए आ गए आगे। चौथा, उसके बाद फिर चौथा मैम कौन अब बोले? दिखाई दे रहा है स्क्रीन। हाँ बोलिए शिवन्या, चौथा बोलिए। बारिश से बचने के लिए भाइयों ने किस पेड़ का पत्ता तोड़ा? किस पेड़ का पत्ता तोड़ा? बारिश से बचने के लिए तीनों भाइयों ने केले के पेड़ का पत्ता तोड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब अगला कौन बताएगा? मैम स्नेहल। स्नेहल पढ़िए। इनमें से क्या पेड़ का एक पर्यायवाची शब्द है? आकाश, पुष्प, सुमन। सुमन, तरु। क्या है? मैम तरु। मैम क्या है? तरु। देखिए, तरु पेड़ का शब्द शब्द का पर्यायवाची है। बारिश से बचने के लिए भाइयों ने केले के पेड़ का पत्ता तोड़ा। छोटे भाई ने नारियल के पेड़ से पलंग बनाने का नहीं सोचा। उसने क्या क्या बनाने का सोचा? डोरियां, चटाइयां, तेल, नारियल का तेल, इस तरह से। ठीक है, और सबसे पहले तीनों भाई
नीचे बैठे। ये किसने माइक अनम्यूट कर रखा है? किसके घर से डिस्टरबेंस आ रहा है बेटा? प्लीज म्यूट करके रखिए। सबसे पहले तीनों भाई ने सबसे पहले तीनों भाई किस पेड़ के नीचे बैठे? सबसे पहले तीनों भाई आम के पेड़ के नीचे बैठे। तीनों भाई किस चीज की तलाश में निकले? तीनों भाई घर की तलाश में निकले। ठीक है, अब एक काम कीजिए, सारे बच्चे इनके उत्तर लिखिए तो फटाफट। 1 मिनट रुक जाइए, इसमें और आगे तो है नहीं ना? नहीं, मैम कॉपी में लिखना हाँ कॉपी में लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए और इसके उत्तर मुझे भेजिए। है अकेले। अभी लिख करके, ये आपकी वर्कशीट है। सारे बच्चे लिखिए और मुझे भेजिए फटाफट। मैम ओनली आंसर। हाँ, ओनली आंसर। हिंदी कुछ। हाँ शिवन्या, आपके घर का शिवन्या, जल्दी जल्दी लिखिए और सुंदर राइटिंग में लिखिए। जल्दी भी लिखना है और सुंदर भी लिखना है। कितने बच्चों ने 2 उत्तर लिख लिए? साईराम, मैम ठंड लग रही है, हाथ में थोड़ा स्लो लिख पा रही हूँ। ठंड लग रही है ना हाथों में, इसलिए थोड़ा स्लो लिख पा रही हूँ। इसीलिए तो मैं लिखवा रही हूँ। आप लोगों ने बहुत दिनों से लिखा भी नहीं है, तो आप लोग की प्रैक्टिस भी छूट गई है। है कि नहीं? यस मैम। जल्दी जल्दी लिखिए। पहला प्रश्न है, तीनों भाई किस चीज की तलाश में निकले थे? दूसरा प्रश्न है, सबसे पहले तीनों भाई किस पेड़ के नीचे बैठे? तीसरा प्रश्न है, छोटे भाई ने नारियल के पेड़ से क्या बनाने का नहीं सोचा? चौथा है, बारिश से बचने के लिए भाइयों ने किस पेड़ का पत्ता तोड़ा? और इनमें से क्या पेड़ का एक पर्यायवाची शब्द है? आकाश, पुष्प, सुमन, तरु। मैम हमारा पीछे से थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन का किसका छोड़ छूट गया गया था था? मैम, शिवम, शिवम थोड़ा का। स्पीड बढ़ाइए, इसका मतलब आप घर में लिखते नहीं हैं। एक भी बच्चे का काम आया नहीं है मेरे पास। जल्दी जल्दी लिखिए। हो गया शिवम?
कोई मुझे आकाश का पर्यायवाची बता सकता है? मैम बादल। मैम आसमान। आसमान, मैम और अंबर, गगन, नभ, और ये पुष्प का जल्दी बताइए और फटाफट भेजिए बेटा, जल्दी जल्दी। अभी तक एक ही बच्चे ने भेजना शुरू नहीं किया, फटाफट भेजिए, तभी तो मेरे को पता चल पाएगा कि आप लिख रहे हैं कि नहीं। मैम पुष्प का फूल होता है। अभी तक एक भी बच्चे ने भेजा नहीं इस प्रश्न उत्तरों को, जल्दी जल्दी भेजिए तो मैं चेक करूंगी ना। जल्दी भेजिए। और सुमन का कोई बताएगा? सुमन का क्या? मैम हम्म ये व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। हाँ, मैम ये व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे, बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे, तभी तो मैं चेक करूंगी। आपको अभी तुरंत भेजना है। देखिए, फूल का पुष्प भी होता है, सुमन भी होता है, आकाश का होता है, आसमान, गगन, नभ। ठीक है, फूल का पुष्प का क्या होता है? फूल, कुसुम, सुमन, ये सब होते हैं। ठीक है, कितने बच्चों ने भेजा? शायद कुछ बच्चों ने भेजना शुरू कर दिया है। वेरी गुड, विधि का आ गया, वेरी गुड। मैम ये तीसरे प्रश्न से नीचे वाला बताना। बताना। मैम हु इज दिस सेइंग बताना? ये कौन पूछ रहा है मुझसे? हाँ, कविश्री मैम बोलिएगा। मैम फोर्थ क्वेश्चन। आपको देखना है? हाँ ठीक है, लीजिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको फोर्थ क्वेश्चन आपको दिख तो रहा है बेटा। बारिश से बचने के लिए भाइयों ने क्या नाम है ये विधि आपने लिखा, तीनों भाई, भाई नहीं है भाई। ठीक है विधि, विधि आपको हाँ या ना में बिल्कुल देना पड़ेगा। मैं आपका पेपर चेक कर रही हूँ, तो ध्यान से देखिए, आपको क्या करेक्शन करके मुझे वापस भेजना है। तीनों भाई नहीं भाई, घर की तलाश में, निकले नहीं है, निकले, छोटी की मात्रा आएगी। सबसे पहले तीनों भाई, भाई को भी सही कीजिए। आम के पेड़ के नीचे बटे थे नहीं, बैठे थे। देखिए कैसे लिखा है, बैठे। ठीक है, नारियल, नारियल गलत लिखा है। देखिए आपने नारियल लिखा है कि पेड़ से पलंग बनाने का नहीं सोचा। ठीक है, चौथा और पांचवा भेजिए विधि करेक्शन करके। एक सबसे पहले सिर्फ विधि का आया है। वेरी गुड विधि, एक्सीलेंट। मतलब विधि घर में लिखने की प्रैक्टिस कर रही थी, जिससे ये पता चला मुझे कि विधि घर में लिखने की प्रैक्टिस कर रही है। वेरी गुड विधि। और कौन कौन लिख रहा है? जल्दी जल्दी। हाँ, अंश मीना का भी आ गया। तीनों भाई घर की। अंश मीना, तलाश में श कर लिखना, स लिखा है आपने, उसको सही कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आम के पेड़ के नीचे, बेटे नहीं बैठे, बैठे का देखो, बैठे यहाँ लिखा है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ये दिख रहा है अंश मीना? अंश मीना, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? हाँ, आपको आंसर देना पड़ेगा। ये बैठे इस तरह से लिखना है। देखो मेरा कर्सर घूम रहा है, आपको दिख रहा है बेटा? यस मैम। हाँ, तो बैठे इस तरह से आपको सही करना है। ठीक है, अब छोटे भाई ने नारियल के पेड़ से, छोटे भाई ने नारियल के पेड़ से रस्सी बनाने की नहीं सोची। नारियल के पेड़ से रस्सी नहीं बनती है। आप इसका उत्तर ये देखिए, चौथे प्रश्न का उत्तर आपकी मम्मा ने लिखा है। प्लीज आप खुद लिख करके भेजें बेटा।
मैम कविता से कुछ पूछना है। किसको पूछना है? कविश को। कविश को पूछिए। कविश, मैम रस्सी की जगह क्या लिखना है? आप पहले मुझे ये बोलिए, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर मम्मा ने क्यों लिखा आपके, या कोई दीदी ने, भैया ने, किसने क्यों लिखा? आपको खुद लिखना है, ये आपका क्लास का काम है। आपके पेरेंट्स को नहीं लिखना है या दीदी भैया को नहीं लिखना है। ठीक बच्चों, प्लीज आप अपना काम खुद कीजिए। आयुषी, कविश, बिल्कुल अपने आप को म्यूट करके रखेंगे। एक बार में एक बच्चे से बात करूंगी मैं। बोलिए। हाँ, अंश मीना बोलिए, क्या कहना है आपको? मैम रस्सी की जगह क्या लिखना है? ये आप मुझे बताएंगे ना, रस्सी की जगह क्या लिखेंगे। चौथे प्रश्न का मैम उत्तर आपको क्लास में डिस्कस किया गया था। ये चटाई है, ये तेल है, ये रस्सी है, ये पलंग है, तो क्या लिखेंगे आप इनमें से? आप सोच करके मुझे बताइए। इसका मतलब आप क्लास में ध्यान नहीं देते। और प्लीज आपके बड़े भैया दीदी जो भी हैं जिसने आपके चौथे प्रश्न का उत्तर लिखा है, उनको बोलिए प्लीज ना लिखें। पीहू पूछिए, क्या पूछना है आपको? मैम क्वेश्चन उत्तर दिखा दीजिए। क्वेश्चन वो ठीक दिख है, नहीं रहा हमको। यस कविश आप मैम। बोलिए। कविश, मैम वो आपने वो पांच है ना, वो पांचों के वो पांच अक्षर नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख इनमें रहा? से क्या इनमें से क्या पेड़ का एक पर्यायवाची शब्द है? वो पांच अब नहीं दिख दिख रहे। गया? अब दिख गया आपको? यस मैम। ठीक है। अब यथार्थ, तीनों भाई घर की तलाश में निकले थे। सबसे पहले तीनों भाई आम के पेड़ के नीचे बैठे। पलंग, बारिश से बचने के लिए भाइयों ने तरु, वेरी गुड। ये यथार्थ शिवहर, ये सॉरी अर्पित शिवहरे का सही है, बस तरु को सही कर लीजिए। ठीक है अर्पित। ओके मैम। तरु का शब्द सही कर लीजिए। और ये मानसी, पहला प्रश्न था बेटा, तीनों भाई किस चीज की तलाश में निकले थे? थे का उत्तर थे में देना है, आपने है में दिया है। मानसी, यस मैम। ठीक है, दूसरा उत्तर सही है। तीसरे भाई ने नारियल के पेड़ से पलग नहीं पलंग, लंग। मैम ऊपर बिंदु लगा के हाँ, था। भाइयों, भाइयों में जब भाई बड़े की मात्रा आती है और भाइयों में क्या हो जाता है ये मात्रा छोटी, तो आप इसको करेक्ट कीजिए। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अब ये समझ आ गया सब। मेरी मानसी का भी सही है। मानसी अब आप करेक्शन करके भेजिए। माधव ने लिखा है निकले थे। माधव, जिस बच्चे का मैं नाम लेते जाऊं ना वो बच्चा तुरंत बोलता जाएगा तो मैं उसकी कॉपी चेक कर पाऊंगी, अदरवाइज उसको 0 नंबर देते जाऊंगी। यस मैम। माधव जी, तीनों भाई घर की तलाश में निकले थे। नारियल, नारियल को सही कीजिए। ठीक है, इनमें से क्या पेड़ का पर्यायवाची शब्द? तो आपने तो उत्तर लिखा ही नहीं है माधव, आपने तो प्रश्न ही लिख दिया, पांचवे का उत्तर कहाँ लिखा? माधव, आपने पांचवे का उत्तर नहीं लिखा है, आपको पांचवे का उत्तर भी लिखना है। मैम तरु है ये लिखा था मैम। आपको बोलना नहीं है साईराम। अच्छा लिखा है। इनमें से क्या पेड़ का पर्यायवाची शब्द तरु है? ये क्या है, इसका ये क्या उत्तर है बेटा? कहाँ है माधव जी, कैमरा ऑन कीजिए। ये इसका क्या, ये उत्तर क्या है? ये इनमें से क्या पेड़ का पर्यायवाची शब्द तरु है? ये कोई उत्तर होता है क्या बेटा? इस तरह से लिखा जाता है उत्तर? कैसे लिखेंगे उत्तर बताइए? पेड़ का पर्यायवाची शब्द तरु है। ठीक है,
लिख लिया? कि, कितने बच्चों का और आ गया देख लो जरा। माधव के बाद आ गया है इसने भेज मानसी, दिया। correction करके भेज दिया, वेरी गुड। ठीक, कविश मैम हमने भी भेज दिया, शिवन्या ने। हमारे घर की तलाश में निकले थे सबसे पहले तीन। कविश अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, बाकी सब म्यूट करके रखेंगे। सबसे पहले तीनों भाई। बेटा थोड़ा सा फोटो जो भेजा करो पास से भेजा करो। छठे भाई लिखा है आपने, ये कविश। यस मैम। छोटे करो, ओ की मात्रा लगाओ। छोटे भाई ने नारियल के पेड़ से पलंग बनाने की। नाही नहीं नहीं, अच्छा नहीं सही लिखा है, दिख रहा नहीं। बारिश, बारिश कैसे लिखते हैं देखिए आपने कैसे लिखा। र में कौन सी मात्रा लगाई है आपने? सॉरी मैम। सॉरी नहीं बेटा, इसमें सॉरी नहीं बोलना है आपको, सिर्फ करेक्शन करना है, ठीक है? करेक्शन कर लीजिए। देखिए तरु में र में कौन सी मात्रा है वो देखिए, आपने कौन सी मात्रा लगाई है तरु में? देखिए कविश, दोनों सही कीजिए और फिर भेजिए। बारिश। ये मैम शिवन्या, शिवन्या मीना शिवन्या ने। आपका कॉपी चेक कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। तीनों भाई यो घर की, तीनों भाइयों घर की तलाश में निकले थे। एक तो सबसे पहले तीनों भाई लिखना है, तीनों भाई घर की तलाश में निकले। निकले देखो न में कौन सी मात्रा आ रही है? छोटी की मात्रा की बड़ी की मात्रा है? कौन सी मात्रा है? छोटी की मात्रा। आपने बड़ी की मात्रा लगाई, अपनी कॉपी में से चेक करते जाइए। सबसे पहले तीनों भाई किस ओके पेड़ मैम। के नीचे भी, तीनों भाई सबसे पहले आम के पेड़ के नीचे बैठे। में क्या लिखा है पता नहीं आपने? वट। मैम ब है और हा है और टा है, बहटे। बैठे नहीं होता, ये देखो बैठे यहाँ लिख। आप प्रश्न को ध्यान से देखा करो बच्चा, प्रश्न ध्यान से देखो, प्रश्न में ही दिया हुआ है बैठे। छोटे भाई ने ओके मैम। नारियल के, उसको करेक्शन करके दोबारा भेजना है। खटिया ओके बनाना मैम। नहीं सोचा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये पलंग है, वैसे तो खटिया, ये पलंग लिख लीजिए। ये देखिए इसमें पूरा प्लाई है। ओके मैम। बारिश से बचने के लिए भाइयों ने किस पेड़ का पत्ता तोड़ा? बारिश से बचने के लिए, देखो बारिश भी गलत लिखना है अपने, बचने के लिए भी गलत लिखा है। देखिए भाइयों ने गलत लिखा है आपने, केले का पत्ता तोड़ा ये सही लिखा है आपने, ठीक है? फिर पेड़ का तरु, ओके मैम। तरु में देखो र में कौन सी मात्रा आनी चाहिए और आपने कौन सी मात्रा लगाई है? देखिए होता है, होता है को वो अलग लिख दिया, ता है लिखा अलग लिखा है। इसको करेक्शन करके भेजिए शिवन्या। ओके मैम। अब ये कौन है? कौन है भैया? आयुषी। आयुषी ने नए नंबर से भेजा है। तीनों भाई घरों की तलाश में निकल निकल पड़े। निकले, आपका प्रश्न क्या है शिवन? ये आयुषी, तीनों भाई किस चीज की तलाश में निकले थे? आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। तीनों भाई घर की तलाश में निकले थे, ठीक है? प्रश्न के हिसाब से उत्तर लिखना है। सबसे पहले तीनों भाई आम के पेड़ के, काय काय नहीं, आम के पेड़ काय नीचे नहीं, देखो के नीचे, ये देखो के इस तरह से लिखना है। छोटे भाई ने नारियल के पेड़ से चटाई। आपका प्रश्न कुछ और है, आपने उत्तर कुछ और लिखा है। प्रश्न ध्यान से पढ़िए आयुषी। आयुषी, आयुषी यस मैम। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? छोटे भाई ने नारियल के पेड़ से क्या बनाने का नहीं सोचा। आपका प्रश्न है नहीं सोचा, और आप क्या लिख रही हैं? क्या बनाने का सोचा। आपको इन चारों चीजों में से, ये पलंग है, ये रस्सी है, चटाई है, तेल है, आपको इसमें से लिखना पड़ेगा। बारिश से बचने के लिए भाइयों, देखो भाइयों में आपने कैसे गलत लिखा है, भाइयों शब्द गलत लिखा है, आपको भी दिख रहा होगा। ने केले के पेड़ का पत्ता तोड़ा, ठीक है? पेड़ का पर्यायवाची देखो तरु कैसे लिखा, और आपने र में कौन सी मात्रा लगाई है? हाँ,
ये हो गई। हाँ, मैम कौन है ये? मैम 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 गर्वित जैन। गर्वी जी, गर्वी जी। मैम मैंने सेंड कर आपको दिया। बीच में नहीं बोलना था बेटा। यस आप मैम। अगर बीच में बोलेंगे तो मैम एक ही साथ इतने सारे बच्चों का कॉपी तो चेक नहीं कर सकती। एक साथ क्लास में भी मैम 10 बच्चों की कॉपी चेक करती हैं क्या? नो मैम। एक बार में एक बच्चे की कॉपी चेक करती हैं और एक बार में एक बच्चे की गलती बता पाएंगे। आप भी ध्यान से सुनिए तो आपको अपनी गलती मिल जाएगी। ठीक है बेटा, यस। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। स्नेहल, स्नेहल। यस मैम। हाँ, आपका अपना गलती देखिए। पहली गलती आपकी है, पहले प्रश्न में देखिए, तीनों भाई घर की तालाश लिखा आपने, तालाश नहीं है, तलाश है। त में आ की मात्रा नहीं लगेगी। ठीक है, सबसे पहले तीनों भाई आम के पेड़ के नीचे बैठे। नारियल सही कीजिए बेटा। ठीक है, नारियल शब्द सही कीजिए। उसके बाद फिर ये लिया, बारिश से बचने यस के लिए मैम। भाइयों ने इस पेड़ का पत्ता तोड़ा। तो आपको पूरा वाक्य लिखना पड़ेगा। बारिश से बचने के लिए भाइयों ने नारियल के पेड़ का पत्ता तोड़ा। इस तरह से आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसका भी पूरा लिखना पड़ेगा। पेड़ का पर्यायवाची शब्द तरु है। और आपने भी मात्रा गलत पता नहीं क्या लिखा है, आपका साफ भी नहीं दिख रहा, मुझे फ दिख रहा है, उसको सही कीजिए स्नेहल। अब शिवम, यस। शिवम जी, यस शिवम। मैम। आपके पहले प्रश्न का उत्तर देखिए। पहला शब्द जो आपने, पहला ही शब्द गलत लिखा है। तीन भाई नहीं है, तीनों भाई शब्द है। ये देख रहे हो आप, तीनों, यस मैम। तीन लिखा है, उसको सही कीजिए। और दूसरी बात, उसी वाक्य में ही तलाश शब्द आपने लिखा, वो गलत लिखा। आपने लिखा तलश, तलाश यस। कीजिए उसको। ठीक है, अब ओके मैम। उसके बाद सबसे, सबस लिखा आपने, सबस, और उसको लिखना सबसे। पहले आम, आम को म ठीक से बनाइए। आपने आम में क्या मैम पता नहीं क्या बनाया। मैम थोड़ा ऊपर करना। ये कौन बोल रहा है बीच में? मैम कुशाग्र। कुशाग्र जी, बीच में नहीं बोलने के लिए बोला गया है ना आपको। ओके। जिस बच्चे से बात चल रही है उसका अपना डाउट क्लियर करने दो। आम के एक, पेड़ नहीं पेड़, क्या नाम है? शिवम, यस शिवम, मैम। पेड़ को सही कीजिए। ये देखिए, पेड़ का नीचे, का नीचे नहीं, पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे सबसे पहले तीनों भाई आम के पेड़ के नीचे, पता नहीं क्या लिखा है आपने, आराम करने लगे, आराम। मैम आराम करने लगे। आपको प्रश्न क्या है? सबसे पहले तीनों भाई किस पेड़ के नीचे बैठे? आपको पूछा है किस पेड़ आम के का। नीचे बैठे, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा इस तरह से। सबसे पहले तीनों भाई आम के पेड़ के नीचे बैठे। ओके छोटे मैम। भाई ने नारियल के पेड़ से क्या बनाने का नहीं सोचा। छोटे भाई ने नारियल के पेड़, पेड़ सा नहीं, से पलंग बनाने का नहीं सोचा, वो आपने लिखा ही नहीं है। छोटे भाई ने नारियल के पड़े, पड़े लिखा आपने। ठीक है, फिर चौथा है, बारिश से बचना, बचना नहीं, बचने के लिए केले का एक एक, एक एक क्या है, पत्ता काट लिया। पट्टा। पत्ता तोड़ा। इनमें से क्या पेड़ काट लिया। शब्द है? आपको काटा नहीं पूछा गया, पूछा क्या है, बारिश से बचने के लिए भाइयों ने किस पेड़ का पत्ता तोड़ा। तो आपने केले सही, का। बारिश से बचने के लिए तीनों भाई ने केले का पत्ता तोड़ा। काट लिया भी लिखा, वो भी गलत नहीं है। पेड़ का पर्यायवाची शब्द तरु है, इन्होंने सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। शिवम, जो गलत गलती बताई गई है उसको सही कीजिए। ओके अब मैम। गर्वित जी, गर्वित जी, यस मैम। अब आपकी बारी। तीनों भाई घरों की तलाश में निकल पड़े। सबसे पहले तीनों भाई आम के पेड़ के नीचे बैठे। छोटे भाई ने नारियल के पेड़ से, आपने तीसरे प्रश्न को ठीक से पढ़ा नहीं।
तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, छोटे भाई ने नारियल के पेड़ से क्या बनाने का नहीं सोचा। प्रश्न ये है कि क्या बनाने का नहीं सोचा और आपने उठा करके क्या बनाने का सोचा लिखा है। बारिश से बचने के लिए भाइयों ने किस पेड़ का पत्ता तोड़ा। बारिश से बचने के लिए भाइयों में देखो मात्रा कौन सी आएगी, आप ध्यान से देखिए। ने केले के पत्ते केले के पेड़ का पत्ता तोड़ा, ठीक है। पेड़ का पर्यायवाची शब्द तरु है। तरु में र में कौन सी मात्रा लगाई है, जरा ध्यान दीजिए, और यहाँ कौन सी मात्रा लगी है देखिए। मुझे लगता है गर्वित के बाद पीहू का आ गया, ठीक है। तीनों भाई घर की तलाश में निकले थे। सबसे पहले तीनों भाई आम के पेड़ के नीचे बैठे। तीनों भाई ने नारियल लिखा है आपने, दिख रहा है आपको तीसरे प्रश्न में, प्रश्न के उत्तर में। नारियल सही कीजिए। नारियल के पेड़ से पलंग बनाने का नहीं सोचा, बनाना नहीं सोचा, बारिश से बचने के लिए भाइयों ने केले का पत्ता नहीं तोड़ा, आ की मात्रा लगाइए। पेड़ का पर्यायवाची शब्द तरु नहीं है, तरु। तो देखो कौन सी मात्रा लगेगी और आपने कौन सी मात्रा लगाई है पीहू, उसको सही करके भेजिए। ये कविश, आपका दोबारा से चेक कर रही हूँ, सब वाक्य के बाद पूर्ण विराम लगाना है आपको। और ये चौथा प्रश्न का उत्तर शायद आपके भैया दीदी ने किसी ने लिखा है, बारिश से बचने के लिए। किसने लिखा है, भाइयों ने केले का पेड़ का पत्ता तोड़ा। ये आपको खुद लिखना। तरु शब्द भी आपने भी गलत लिखा, उसको करेक्शन करके भेजिए। ओके। तरु आपने भी गलत लिखा है, तरु सही कीजिए। दिव्यांश का आ गया। तीनों भाई नहीं है दिव्यांश, तीनों भाई। त में बड़ी की मात्रा है, देखिए तीनों भाई घर की तलाश में निकले थे। सबसे पहले तीनों, आपने दिव्यांश आप सुन रहे हैं मेरी बात? यस मैम। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और ध्यान से सुनिए। पहला उत्तर में पहला शब्द ही आपने गलत लिखा है, तीनों गलत लिखा है, ध्यान दीजिए। देख रहे हैं आप अपने कॉपी में? फिर दूसरे प्रश्न का सबसे पहले तीनों को सही कीजिए। भाई आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, हाँ। ये उत्तर किसने लिखा है आपका? दिव्यांश जी, मैंने। आपकी राइटिंग इतनी अच्छी है क्या? मैम मैंने लिखा है। आप एक काम कीजिए, दोबारा से एक प्रश्न का उत्तर लिख करके मुझे भेजिए, सिर्फ पहले वाले प्रश्न का उत्तर, क्योंकि बेटा मैं आपकी राइटिंग तो पहचानती नहीं हूँ। ये अब आज गए सिद्धार्थ अनिल की बारी। सिद्धार्थ अनिल कैमरा ऑन कीजिए। सिद्धार्थ अनिल कहाँ पर है? हाँ, तीनों भाई घर की तलाश में निकले थे, ठीक है। दूसरा, सबसे पहले तीनों भाई आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, बैठे हैं। ये सब थे में लिखना है। छोटे भाई ने कहा, किसके नीचे बैठे, तो आपको सिर्फ बैठे। छोटे भाई में नहीं, छोटे भाई ने नारियल के पेड़ से पालंग नहीं होता, पलंग होता है। क्या होता है बेटा? पलंग। बारिश से बचने के लिए केले के पत्ता तोड़ा। पेड़ का पर्यायवाची शब्द तरु है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से लिखा है। हाँ चलिए, अब आपको एक काम करना है। दिव्यांश अभी मेरे सामने लिख करके बताइए, मैं देख रही हूँ आपको। लिखिए जरा पहला प्रश्न और उसका व्हाट्सएप पे मुझे भेजिए। लिख करके आराम से आप भेज दीजिएगा बेटा, ठीक है। अब क्या लगाओगे? किताब खोलिए सारे बच्चे, 126 पेज नंबर पर।
पेज नंबर 126। खोल लिया सबने? मैम पेज नंबर 126, 126। लिख लिया? खोल लिया सबने? अब इसमें क्या लगाओगे? पढ़ो स्नेहल। आज इतने कम बच्चे क्यों हैं क्लास में? मैम आधे लेफ्ट हो गए। क्यों लेफ्ट हो गए? अच्छा 25 थे, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए, क्या लगाओगे? अगर तुम्हें पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी? अब आपको इसका उत्तर अभी लिख करके मुझे भेजना है। मैं अपने बगीचे में जो डैश है उसका पेड़ लगाऊंगी, क्योंकि अब आपको अपने हिसाब से लिखना है इसको। ठीक है, क्या करना है? इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद लिखना है कि मैं बगीचे में कौन सा पेड़ लगाऊंगी। पौधा नहीं, पेड़। कौन से पौधा लगाना चाहेंगी आप? आपको लिखना है और क्यों मैम लगाएंगे। पेज नंबर कौन सा है? 126 पीहू, 126, 126। कितने बच्चों ने खोल लिया? माधव जी आपने खोल लिया क्या पेज नंबर 126? मैम शिवन्या मीना। हाँ बोलिए शिवन्या बेटा। मैम खोल लिया, अब हम लिख रहे हैं। हाँ लिखिए, वेरी गुड। लिख करके सारे बच्चे भेजेंगे, जल्दी जल्दी लिखो और व्हाट्सएप पे भेजो जल्दी जल्दी। लिखना है। किताब में लिखना है और आपको व्हाट्सएप पे भेजना है। और आपको क्लास ग्रुप में भेजना है, ना कि व्हाट्स उस पे भेजना। अथर वर्मा का भी आ गया, कुशाग्र का भी आ गया। अथर वर्मा, तीनों भाई घर की तलाश में निकले थे। सबसे पहले तीनों भाई आम के पेड़ के नीचे बैठे। तीनों भाई ने नारियल के पेड़ से पलंग बनाने का नहीं सोचा। बारिश से बचने के लिए भाइयों ने केले के नट्स ने सही बनाइए। ठीक है अथर्ववर्मा। ओके। ना सही बनाइए। हाँ विधि कहा गया। आम का पेड़ लगाऊंगी क्योंकि इसके फल, पत्तों तथा लकड़ी का विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड विधि। विधि बस आपको थोड़ी सी अपनी राइटिंग सुधारनी है बेटा। ठीक है विधि, आप लोग इस काम को करके भेज देंगे। अब अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे पता है? अगली क्लास में हम सब बच्चे आगे का काम करेंगे। कौन सा काम? अगली क्लास में हम प्रश्न उत्तर करेंगे। आप लोग ये वाला काम भेज दीजिएगा, ठीक है? हम शांति पाठ करें बेटा। लिख लोगे सब लोग? लिख करके भेज दोगे ये वाला प्रश्न का उत्तर? स्नेहल, आयुषी, मैम पीहू हमारा होने ही वाला है बस। मैम भेज देंगे। भेज दीजिएगा। चलिए ठीक है, हाथ जोड़ लीजिए। 52 हो गया बेटा। शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। साईराम। अब सारे बच्चे अपने साईराम मैम। प्रैक्टिस थैंक यू जरूर मैम, बाय मैम। करेंगे घर पे, क्योंकि क्लास में अब मैं रोज लिखवाऊंगी आपको कॉपी में।